ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसकी वजह यह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं मेरी मास्टर्स एजुकेशन है पॉलिटिकल साइंस में, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में भी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के 2-3 जो मेजर जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना, ये मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये मुल्लाज़दा मुआशरा है ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। ये इंडिया को, ये उनको जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जितने भी अमेरिका है, उनको अपना दुश्मन समझता है बचपन से। हमने 70 सालों में एक ही चीज़ देखी है जी, वो युद्धों निसार आपके दुश्मन है। ठीक है, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सऊदीया के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, टर्की के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, यूएई के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, पूरा मिडल ईस्ट क्या उनके सारे, और हम इसी मज़हब की कैद में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये भी हमें बाउंड नहीं करता सर। मज़हब तो कहता है कि पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करो। दीन तो ये कहता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, चाहे जो भी कास्ट है, जो भी रिलेशन, उनका रिलीजन है, डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मज़हब की कैद है ना, इसने मुसलमानों को जो है ना एक घर के अंदर बंद कर दिया है, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक हम डरे हुए हैं, इतने डरपोक हैं। हमारे रूलर्स भी जो है ना, वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रूलर हमारे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो मुल्लाओं की इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। जबकि इंडिया, फिर उसके बाद यूएई, टर्की, सऊदी अरब, वो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के, मुल्लाओं की कैसे निकल के दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड नहीं है, ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ पर मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तरक्की उस दिन करेगा जिस दिन मुल्लाओं से निजात हासिल करेंगे। जब तक मुल्लाओं का इस मुल्क में चौधराहट है, उनकी बदमाशी है, ये आपको दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को, कड़वी बातों, कहते हैं रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकंफर्टेबल, हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात है। हमारा जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना, वो एक्सट्रीमिज़म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना, मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना, बच्चा बच्चा चलता फिरता बरूद बन गया इस मुल्क का। कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, मैं आपको सबसे बड़ी एक शर्म वाली बात बताऊं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के, हमारे मुल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड के लिबास से नफरत करते हैं, नफरत नहीं, हसद करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी ज़ुबान से, उनके रहन सहन से इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं कि इन्होंने ये जहर नौजवानों में भी मुंतकिल कर दिया है कि अब ये आलम आ गया कि आप किसी के सामने कहें कि योदो वेस्टर्न वर्ल्ड जिंदाबाद, तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, मार देंगे आपको। ये इस मुल्क को, आपको मुल्लाओं से निजात दिलाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, या चाहे आर्मी है, वो मुल्लाओं की मर्जी के बगैर एक इंच नहीं चल सकते। इस हवाले से कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन मजबूत कैसे होने चाहिए। मुल्ला अपनी चौधराहट दिखाएंगे, ज़रा सी बात के ऊपर सड़कों पे आ जाएंगे, अपने घर को आग लगाएंगे, और दुनिया तो तमाशा देखेगी कि आप नुकसान अपना कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो आज भी, कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेंगे। आप इसी चक्कर में लड़ लड़ के अपने आप को नुकसान पहुंचाया और कौम भी बर्बाद कर दी। जब यहाँ पर आर्मी भी करप्ट है, सियासतदान भी करप्ट है, लीडर भी करप्ट है, जिसकी वजह से अवाम जो है ना, वो इतनी बदजन हो चुकी है कि अवाम चोरी चकारी पे आ गई है, डकैतियों पे आ गई है, और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है। आप पाकिस्तानी है ना वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। हमें सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बड़ी मैं तल्ख बातें कर रहा हूँ, कि सुई से लेके जहाज तक सब वेस्टर्न वर्ल्ड ने याद किया। आपने पैम्पर नहीं याद किया, आपने गाड़ी का वाइपर नहीं याद किया आज तक, आपने माचिस नहीं याद किया आज तक। आप किस हैसियत वी आर दी बेस्ट है? पहले मुझे ये तो बताओ। वेस्ट की बात कर रहे हैं आप, वेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारी साउथ एशिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो देखे टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया। देखें, इंडिया हर चांद पे चला गया। इंडिया के अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर वो कोई भी मजहब की कैद से वो आज़ाद हो गए हैं।
वहाँ पर उनकी जो स्टेट है ना वो सेकुलर स्टेट है। नेशन फर्स्ट। नहीं, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट जो होती है ना वो न्यूट्रल हो जाती है। वो कहती है भाई हमारा किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, आप शलवार कमीज पहनो, आप जीन्स पहनो, आप निकर पहनो, आप स्कर्ट पहनो, हम आपको आज़ादी देते हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं और वो वहाँ पर बिजनेस भी आता है, वहाँ पर तजारत भी आती है, वहाँ पर ट्रेड भी आती है, इकॉनमी भी मजबूत होती है। पाकिस्तान में मसला इसके बरक्स है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मजहब के नाम पर अगर आपने ज़रा सी किसी ने तजलील कर दी, आपको वहीं पर मार देंगे। जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते, डरते हैं। जब पाकिस्तान का बदनाम नाम जो है ना पूरी दुनिया में बदनाम होता है, इस्लाम का नाम बदनाम होता है, तो यहाँ पर आता ही कोई नहीं। जिसकी वजह से ना इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पे अंदाज़ा लगाने की दहशत गर्दी है, इतनी ज़्यादा। जब इतनी दहशत गर्दी हो कि कौन यहाँ पे बिजनेस करेगा।